फिर चलो देखो चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिखा है रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो लाइट जला दो आप इधर बगल वाली अमित। हाँ जो कौन क्वेश्चन बोलो हम लगाए देते हैं जल्दी 2 मिनट। एस एन इक्वल टू क्या दिया बोलो? 4n स्क्वायर 2n। ठीक है, तो आपको निकालना है A11 है ना। तो S11 माइनस S10 कर दो तो क्या होगा 4 इंटू 11 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 11 ऐसे। और फिर क्या 4 इंटू 10 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10। ठीक है, तो यहाँ पे 4 121 होता है ना, 11 दूना 22, तो दहम 100 चौको 400, 10 दूना 20, 121 चौको क्या होगा 84, 484 प्लस 22 माइनस 420। ठीक है, 484 से 420 घटा दो तो 64, 64 और 22, 64 22 86। ऑप्शन है नहीं दिया 86 एक नंबर में क्या है ऑप्शन 86 है क्वेश्चन तो दिया दिखाओ। The sum of n term of ये this n11 term और this of this ये भी 6 नहीं गलत हम कर दे 4n स्क्वायर प्लस 2n ना है, तो 2 इंटू 4 इंटू 11 का स्क्वायर 121 है होता कंफर्म है ना। और 10 11 दूना 22 हो गया, 121 484 हो गया और 22 484 में 22 जोड़ दो तो 484 में 22 जोड़ोगे तो क्या आएगा 6 है 506 में से 420 घटा दो 86 आएगा ना, 86 ना आएगा, 86 ना आएगा। देखो हम वेरिफिकेशन करके दिखाते हैं। S1 इक्वल टू करोगे तो 4 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1। देखो S1 इक्वल टू 4 और प्लस 2 ये होगा 6। S2 इक्वल टू यदि करोगे तो 4 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2। ठीक है, तो S2 इक्वल टू 4 चौक 16। देखो 1 करोगे S2 इक्वल टू क्या हुआ 16 4 20। तो A2 इक्वल टू क्या होगा S2 माइनस S1, S2 माइनस S1। तो A2 इक्वल टू S2 की वैल्यू क्या 20, S1 की वैल्यू क्या 6। तो A2 इक्वल टू क्या आ गया 14। अरे अभी यार 14 थोड़ी है, ये A आ गया है ना। और T का क्या फार्मूला होता है D इक्वल टू A2 माइनस A1। तो D इक्वल टू A2 क्या है 14, A1 क्या है 6। 14 से 6 निकाल दो तो क्या आएगा 8 आएगा, D आ गया। अब आपको निकालना क्या है 11 टर्म का A प्लस 11 माइनस 1 इंटू D। तो A के स्थान पे क्या लिखेंगे, A के स्थान पे लिख दोगे 6। 11 से निकाला तो क्या बचा 10 इंटू D की वैल्यू क्या है 8। ये 80 86 ना रहा, दोनों तरीके से 86 ना आएगा। इसका मतलब ये है कि हम 86 कह रहे थे तो उसका रीजन भी दे दिए 86 क्यों होगा। ठीक है, ऑप्शन नहीं है बता देना। यहाँ पे 36 को 36 बना दिए। उनकी गलती है। अरे ऐसे रहा होगा तो ये मिट गया है, 36 बन गया। नहीं मिटा है, बच्चे ने लिखा है। हाँ, तो प्रिंट करने वाले बोल क्या देते आप मैंने सही निकाल के आने थोड़ी क्या गलत दिया था गलत बना दोगे। बोलने की जिसकी मर्जी से तो क्या बोले वही क्वेश्चन आंसर है, ऑब्जेक्टिव नहीं आ रहा तो आप सही आंसर लिखो, मान वही होगा, कंफर्म पता है। चलो शुरू करते हैं चैप्टर 8। चैप्टर 8 में क्या है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। देखो मिल गया
ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो इसमें क्या जानना है आपको, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री लिखा है चैप्टर का नाम, ठीक है। तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में क्या है, देखो सुनो। सबसे पहले एक राइट ट्रायंगल बनाओ। राइट ट्रायंगल किसे कहते हैं, इस ट्रायंगल का एक एंगल 90 डिग्री का हो उसको क्या कहते हैं, राइट एंगल। इसको बचपन से जानते चले आए, ठीक है। एक ऐसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री का हो उसको क्या कहते हैं, राइट एंगल। जब एक एंगल 90 डिग्री का होगा तो दोनों मिला के 90 के होंगे, है ना, जोड़ेंगे तो इन दोनों को मिला के क्या होगा 90, तो सब तभी ना 180 हो पाएगा। इसका मतलब एक 90 डिग्री का हो गया तो दोनों एंगल एक्यूट एंगल होंगे। एक्यूट एंगल किसे कहेंगे, जिसमें 90 से कम हो, जिसका मेजरमेंट 90 से कम हो। तो ये भी 90 से कम होगा, ये भी 90 से कम होगा। तो ये जब 90 से कम होंगे तो जो 90 से कम एंगल हैं उनको थीटा जीरो बना के ऐसे काट देते हैं, इसको थीटा पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, THETA, थीटा पढ़ते हैं, रीड है थीटा। थीटा तो उस एक्यूट एंगल को हम थीटा मान लिए। क्या मान लिए, थीटा। एक दो एक्यूट एंगल होंगे तो उनमें से एक एक्यूट एंगल को हम क्या मान लिए, थीटा, ठीक है। तो जब थीटा मान लिए तो थीटा के सामने के साइड को कहते हैं परपेंडिकुलर। क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कहते हैं। 90 डिग्री के सामने के साइड को कहते हैं हाइपोटेनस। हाइपोटेनस, ठीक है। और जो शेष साइड बच जाते हैं उसको बेस कहते हैं। साइड जो बच जाते हैं उसको क्या कहते हैं, बेस। तीन साइड आपके पास है, ठीक है। एक्यूट एंगल जिसको हम थीटा से डिनोट करते हैं, थीटा के सामने की साइड को परपेंडिकुलर कहते हैं। 90 डिग्री के सामने की साइड को हाइपोटेनस कहते हैं। अब इसके अलावा जो साइड बच जाती है उसको बेस कहते हैं, ठीक है। जो थीटा लेंगे उसके सामने की साइड को परपेंडिकुलर, 90 डिग्री के सामने की साइड को हाइपोटेनस, एक साइड जो बच गई उसको क्या कहेंगे, बेस। अच्छे सुनना, भी सबसे पूछेंगे बताने के बाद। अब तीन साइड, इसको हम H से डिनोट करेंगे 60 में, इसको B से डिनोट करेंगे, इसको T से डिनोट करेंगे। तो तीन साइड हो गई, हाइपोटेनस, बेस और परपेंडिकुलर। तो इन तीनों साइड में रिलेशन होता है, उन रिलेशन को हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कहते हैं। तो एक होता है P/H, एक होता है B/H, एक होता है P/B, ठीक है। P/H, B/H और P/H, ठीक है। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। तो यहाँ पे इसको कहेंगे साइन थीटा, इसको कहेंगे कॉस थीटा और इसको कहेंगे टैन थीटा। इसको बात न करो, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा को एक साथ लिख दिए। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, इसको लिखेंगे P/H, B/H और इसको P/B, ऐसे लिख दिए, ठीक है। तो यहाँ पे इसको याद करने का तरीका है, पाकिस्तान ने बम फेंका, हिंदुस्तान ने हेलो बोला। पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, हेलो बोला। 2014 पहले की बात थी। बड़ा एक आतंकवादी जैसे वहाँ पे लोगों को मारता था तो लोग वार्ता करने चले जाते थे। अब बदल गया है दुनिया में, ईंट के जवाब पत्थर से दिया जाता है सब, ठीक है। तो साइन कॉस टैन, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। हिंदुस्तान हरा भरा, हरा, हिंदुस्तान हरा और भरा, भूखा प्यासा, ठीक है। पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल। जो आ गया, पाकिस्तान ने बम फेंका, हिंदुस्तान ने हेलो बोला। ठीक है। और इसी को हिंदी में कहते हैं लंब बटे कर्ण, ठीक है। इसको आधार बटे कर्ण कहते हैं, ठीक है। और इसको कहते हैं लंब बटे आधार, ठीक है। तो इसको हिंदी में कुछ लोग याद करे रहते हैं, L/K, ये A/K और ये क्या होगा L/A। इसको एक साथ लिख दोगे P/K
यल अपान के ना, यल अपान के, ए अपान के, यल अपान ए, लाल बटे का लाल बटे का, ठीक है ना। तो हिंदी वाले ऐसे याद किए रहते हैं, लाल बटे का। आप लोग याद करो, पाकिस्तान ने बम फेंका, हिंदुस्तान ने हेलो बोला, ठीक है ना। देख लो अभी भूल जाए कुछ समय बाद। पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, पाकिस्तान ने बम फेंका, हिंदुस्तान ने हेलो बोला, ठीक है। इस प्रकार से याद रख सकते हैं, या कि डायरेक्ट भी याद करो। साइन थीटा कास थीटा दोनों के अपान में हाइपोटेनस होता है। साइन वाले में परपेंडिकुलर आ गया, कास वाले में बेस आ गया। फिर पी अपान बी कर दिए, यानी साइन में कास का भाग दे दिया, एच कट गया तो पी अपान बी आ गया, tan थीटा आ गया, ठीक है। जैसे कुछ समय बाद भूल जाता है ना, जैसे आप लिख बोल दिए, लगता है कितना अच्छा बोले थे, घर में तक पहुंचते पहुंचते बोल गया था, लिखे रहो, क्या दिक्कत है। क्या लिखने की थोड़ी है कि राइट इनकम देना पड़ेगा। चलो देखो आगे, तो लिखते क्या है, अभी थोड़ा सा मिटा दे, है ना। पहले लिखते हैं साइन थीटा, नंबर फर्स्ट फार्मूला। साइन थीटा तो लिख दिए थे, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस। सेकंड कॉस थीटा, बेस अपान हाइपोटेनस। तीसरा tan थीटा, परपेंडिकुलर अपान क्या, बेस। ये फार्मूला सबको याद हो गया? बताओ अमित, साइन थीटा का फार्मूला, cos थीटा का, tan थीटा, ठीक है। अब बोलो साइन थीटा, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस, p अपान h, cos थीटा p अपान h, दोनों के अपान में h बोलना है, चाहे साइन बोले चाहे cos, अपान में h बोलना है, बस साइन वाले में p कह देना है और cos वाले में p कह देना है। तो साइन थीटा का फार्मूला परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस, p अपान h, cos थीटा का b अपान h, tan थीटा का p अपान b। यदि साइन में cos का भाग दोगे तो h कट जाएगा, तो p अपान b आ जाएगा। तो साइन और cos को डिवाइड करोगे तो tan अपने आप आ जाएगा, जो अपान में हो कट जाएगा h, ठीक है। p अपान b आ जाएगा। बोलो अब साइन थीटा, cos थीटा, b अपान h, tan थीटा, p अपान b। आप बोलो साइन थीटा, cos थीटा, tan थीटा, ठीक है। साइन थीटा, cos थीटा, tan थीटा, ठीक है। आप बोलो साइन थीटा, cos थीटा, tan थीटा, ठीक है। आप बोलो साइन थीटा, cos थीटा, tan थीटा, b। आप बोलो साइन थीटा, cos थीटा, tan थीटा, ठीक है। आप बोलो साइन थीटा, cos थीटा, tan थीटा, ठीक है। याद हो गया कि नहीं? आप देखो, ये राइट ट्रायंगल बना लो, इसको थीटा बना लो, 90 डिग्री बना लो। थीटा के सामने की साइड परपेंडिकुलर कह लो, 90 के सामने साइड को हाइपोटेनस कह लो, और जो साइड बच गई इसका नाम बेस रख लो। आपके पास 3 फार्मूले आ गए। अब 3 फार्मूले से 3 और कैसे बना लो? देखो, रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल का मतलब होता है उल्टा। रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा, रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा, रेसिप्रोकल व्युत्क्रम प्रोकल ऑफ tan थीटा। साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, cos थीटा का उल्टा क्या होता है, tan थीटा का उल्टा क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। सुनो, साइन थीटा, cos थीटा, tan थीटा तीनों का उल्टा पता करना है। तो साइन का होता है कोसेक, इसका होता है सेक, इसका होता है काट। हाँ, साइन का कोसेक, cos का सेक और tan का काट।
tan का cot, sin का उल्टा cos का sec, tan का cot, sin का उल्टा cosec, cos का sec, tan का cot, sin का उल्टा cosec। देखो यहाँ एक में सेक है, इसमें भी सेक है, लेकिन सीओ लग गया, तो साइन के उल्टे में कोसेक, अब सीओ हटा दो, तो कास का उल्टा सेक, टैन का, टैन तो काट, टैन, टैन को काट, टैन को काट, किससे? कुल्हाड़ी से। टैन को याद रहेगा ना, टैन को काट, तो टैन का काट को ना बोलना, टैन का काट होगा रेसिप्रोकल, साइन का कोसेक, कास का सेक, और टैन का टैन का काट, काट। साइन का उल्टा बताओ अमित, साइन का उल्टा कास का, टैन का, आप बोलो साइन का उल्टा, साइन का कोसेक, कास का, सेक, टैन का, कॉट, आप बोलो साइन का उल्टा, कोसेक, कास का, सेक, टैन का, कॉट, आप बोलो साइन का उल्टा, कास का, टैन का, आप बोलो साइन का उल्टा, कास का, टैन का, आप बोलो साइन का उल्टा, कास का, टैन का, आप बोलो साइन का उल्टा, कास का, टैन का, कट नहीं काट, टैन का काट, आप बोलो साइन का, कास का और टैन का। अब देखो साइन, देखो साइन का उल्टा होता है कोसेक, तो साइन थीटा का फार्मूला है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो कोसेक का क्या होगा? हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। क्या होगा हाइपोसेक का फार्मूला? हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। इसमें हाइपोटेनस अपॉन बेस, इसमें क्या होगा? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। वहां परपेंडिकुलर अपॉन बेस था, यहाँ बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो फार्मूला 3 और याद हो गए। देखो साइन का उल्टा कोसेक, कास का सेक, टैन का काट। तो साइन कास टैन का फार्मूला जो जानते थे उसी को उल्टा फार्मूला लिख दिए। इसका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो ये हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। ये बेस अपॉन हाइपोटेनस, ये होगा हाइपोटेनस अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, 6 फार्मूले याद हो गए कि नहीं? अब आपको पता है कि जब साइन का उल्टा कोसेक होता है तो कोसेक का उल्टा साइन होगा। ठीक है, कास का उल्टा सेक होता है तो सेक का उल्टा कास होगा। टैन का उल्टा काट, तो काट का उल्टा टैन। जब उल्टा एक दूसरे के जानने लगे तो एक 6 फार्मूले और बन जाएंगे। ये फार्मूला क्या होगा? चौथा, ये 5वां, 6वां। अब देखो एक फिर से फार्मूला लिखे, 7 नंबर में लिखेंगे साइन थीटा इज इक्वल टू 1/साइन का उल्टा कोसेक। 8वां कास थीटा, तो 1/कास का उल्टा सेक थीटा। फिर टैन थीटा, तो 1/काट थीटा, 1/काट थीटा। फिर क्या आता है 10 नंबर, कोसेक थीटा क्या होगा? 1/साइन थीटा। सेक थीटा क्या होगा? 1/कास थीटा। ये फिर काट थीटा क्या होगा? काट थीटा 1/टैन थीटा। ठीक है, अब देखो 12 फार्मूले आपके पास आ गए। पलंग झपकते कठिन सवालों का जवाब यूसी मास। अब देखो यहाँ पे तो आपके पास कितने हो गए फार्मूले? 12। अब 13 फार्मूला 13 नंबर में देखो यहाँ पे जैसे आपको ये पता है tan थीटा का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। tan थीटा का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, कोई फ्रैक्शन दुनिया का ले लो, जैसे 3/5 एक फ्रैक्शन ले लिए। अब इसको हम चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं 3/10 और 5/10, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पढ़ जाएंगे दोनों दिन। ठीक है,
कि किसी नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर देने से उस फ्रैक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हाइपोटेनस से डिवाइड कर देते हैं। p अपॉन h कर दो और b अपॉन h कर दो, तो ऊपर साइन थीटा का फार्मूला आ गया, नीचे cos थीटा का फार्मूला आ गया। नहीं, ऊपर ये p अपॉन h किसका फार्मूला है? साइन थीटा का। और ये b अपॉन h किसका फार्मूला है? cos थीटा का। एक और फार्मूला बन गया, ऊपर लिख दो साइन थीटा और नीचे लिख दो cos थीटा। ये किसका फार्मूला बन गया? tan थीटा का। tan थीटा का फार्मूला होता है साइन थीटा अपॉन cos थीटा। ठीक है, tan थीटा का क्या फार्मूला होगा? साइन थीटा अपॉन cos थीटा। अब tan का उल्टा होता है cot। एक और फार्मूला बन गया, फिर cot थीटा का फार्मूला हो गया cos थीटा अपॉन साइन थीटा। cos थीटा अपॉन साइन, ठीक है ना। साइन थीटा tan थीटा का फार्मूला लिखे परपेंडिकुलर अपॉन बेस और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को s से डिवाइड कर दिए, तो ऊपर साइन थीटा का फार्मूला आ गया, नीचे cos थीटा का। tan थीटा का फार्मूला बन गया साइन थीटा अपॉन cos थीटा। अब tan का उल्टा होता है cot, तो cot थीटा का फार्मूला इसी का उल्टा लिख दो, cos थीटा अपॉन sin थीटा। cos थीटा अपॉन sin थीटा, ठीक है। तो इस प्रकार चार फार्मूलों को sin cos के रूप में हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ये हुआ कि जब tan रहेगा तो sin अपॉन cos लिखेंगे, cot रहेगा तो cos अपॉन sin लिखेंगे, कोसेक कहते जानते हैं 1/sin, असेक कहते 1/cos। तो चार फार्मूले आपके पास ऐसे हैं जिसको sin cos में बदला जा सकता है। tan थीटा को, cot थीटा को, कोसेक थीटा को और sec थीटा को। sin cos ये पहले से है, ठीक है। तो ये कितने फार्मूले आपके पास? 14 फार्मूले आ गए, लिख लेते ना। अब क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं पहले देखो, फिर और 15 फार्मूले इतना लिख लिए। हाँ, अब देखो इसमें क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे। यहाँ पे लिखो, इफ sin थीटा इज इक्वल टू 3/5, then find the remains 5 trigonometric ratio, 5 trigonometric ratio। साइन थीटा की वैल्यू दिया है, तो साइन थीटा के अलावा 5 और ना होंगे, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, साइन cos tan कोसेक से cot। एक तो दिया है तो 5 निकालना, उनमें से कोई भी दिया रहेगा ये, ठीक है, उनमें से कोई एक दिया रहेगा तो शेष 5 निकालने के लिए पूछेगा, है ना। तो यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू 3/5 है, तो क्या निकालना पड़ेगा आपको? cos थीटा, tan थीटा, कोसेक थीटा, sec थीटा, cot थीटा, ये निकालना पड़ेगा। तो क्या लिखोगे? गिवन साइन थीटा इज इक्वल टू क्या दिया है? 3/5। तो साइन थीटा का क्या फार्मूला है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, 3/5। इसका मतलब परपेंडिकुलर 3 है, हाइपोटेनस 5 है। अब एक राइट ट्रायंगल बनाओ, तो जिसका राइट ट्रायंगल का क्या होगा? ये राइट ट्रायंगल आपके पास आ गया, इसका ABC। इसमें क्या है? परपेंडिकुलर आपको ये बताया है कि थीटा के सामने वाली साइड को परपेंडिकुलर कहते हैं, परपेंडिकुलर हुआ तो परपेंडिकुलर 3 हो गया। हाइपोटेनस 90 डिग्री के अपोजिट साइड को कहते हैं, तो ये अपोजिट साइड है, तो ये क्या हो गया? 5। तो आपको परपेंडिकुलर मिल गया और क्या मिल गया? हाइपोटेनस मिल गया। अब क्या चाहिए आपको? बेस की जरूरत है। किसकी जरूरत है? तो बेस निकालने के लिए PGT लगाओगे, ठीक है। तो क्या होता है? बेस का फार्मूला होता है रूट ऑफ हाइपोटेनस माइनस परपेंडिकुलर के स्क्वायर। 3 फार्मूले आपके पास है। सुनो, h निकालना हो तो क्या करोगे? t का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। b का निकालना है तो क्या करोगे? h का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। b निकालना है तो क्या निकालोगे? h का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ये 3 फार्मूला लगा करेंगे। हाइपोटेनस निकालना है तो ये होगा p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। परपेंडिकुलर निकालना है तो हाइपोटेनस के स्क्वायर माइनस बेस के स्क्वायर। अब बेस निकालना है तो हाइपोटेनस के स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर के स्क्वायर। तो यहाँ आपको पता क्या है? परपेंडिकुलर और क्या पता है? हाइपोटेनस। तो निकालना बेस होगा, तो बेस वाला फार्मूला लगा दीजिए,
इसको भी लिख लेना बगल में। 4 को b स्क्वायर लिख सकते तो b इज इक्वल टू क्या होगा, h की वैल्यू क्या है देखो यहाँ 5, तो 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर क्या होगा 25 माइनस 9, 25 से 9 निकाल दो तो 16, 16 का स्क्वायर रूट ऑफ 4 इंटू 4, पेयर बन रहा तो 4 आ गया, बेस मिल गया क्या 4। क्या निकालना होगा अब 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन थीटा को छोड़कर, तो साइन थीटा को छोड़कर क्या आता है cos थीटा, तो cos थीटा क्या फार्मूला है बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस क्या पता है आपको 4, हाइपोटेनस तो पहले से पता है 5, ये आ गया। फिर क्या आता है tan थीटा, tan थीटा का फार्मूला है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है 3 और बेस क्या मिला अभी 4। अब क्या निकालेंगे कोसेक थीटा, कोसेक थीटा क्या फार्मूला है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, कोसेक थीटा हाइपोटेनस क्या है 5 और परपेंडिकुलर क्या है 3। इसके बाद आता है सेक थीटा, हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस क्या है 5 और बेस क्या है 4। फिर क्या आता है काट थीटा, काट थीटा क्या फार्मूला है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस क्या है 4, परपेंडिकुलर है 3, आ गए 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। साइन दिया था तो cos tan कोसेक सेक काट निकाल दिए, ठीक है ना। तो एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो दिया रहेगा तो उसकी मदद से दो साइड मिल जाएंगी, जब दो साइड मिल जाएंगी तो दो साइड की मदद लेकर तीसरी साइड निकालने के लिए पीजीडी लगाते हैं, ठीक है। दो साइड मिल जाएंगी जो रेशियो दिया रहेगा तो उसकी मदद से, तो दो साइड जब मिल जाए तो तीसरी साइड निकालने का ये फार्मूला है। यदि हाइपोटेनस निकालना है तो इस फार्मूले को लगाओगे, बेस निकालना है तो ये लगाओगे, परपेंडिकुलर निकालना है तो ये, ठीक है। तो तीनों साइड जब मिल जाएगी तो कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आप निकालने के लिए फ्री हो, निकाल सकते हो। ठीक है ना। एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यदि दिया है तो शेष 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आप निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते। एक और क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन इफ cosec theta is equal to √10, then find remains 5 trigonometric ratio given cosec theta is equal to √10। कोसेक का क्या फार्मूला होता है साइन का उल्टा होता है, तो साइन का उल्टा तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर होगा, इसका फार्मूला क्या होगा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। तो √10 अपॉन 1 अपन इस कर लेते हैं, नीचे कुछ नहीं है तो अपॉन में 1 कर सकते हैं। तो हाइपोटेनस बराबर क्या होगा √10 और परपेंडिकुलर इक्वल टू 1। तो क्या निकालना पड़ेगा, हाइपोटेनस पता है परपेंडिकुलर पता है, तो क्या निकालना होगा बेस। बेस का क्या फार्मूला है बेस इज इक्वल टू √h का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर। बेस h की वैल्यू क्या है √10, √10 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो √10 का स्क्वायर 10 होगा, तो 10 माइनस 1 का स्क्वायर 1। अब क्या लिखोगे 10 से 1 निकाल दो तो 9, और 9 को क्या लिख सकते हो 3 इंटू 3, इसका पेयर बन रहा है, तो क्या आएगा 3 इज इक्वल टू 3। ठीक है। अब तीनों साइड मिल गई आपको, तो पांचों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल सकते हो। पहला क्या साइन थीटा, साइन थीटा क्या फार्मूला परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर क्या है यहाँ 1, हाइपोटेनस क्या है √10। फिर दूसरा क्या निकालना है cos थीटा, cos थीटा क्या फार्मूला है बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस क्या आ चुका है 3, हाइपोटेनस √10। तीसरा क्या निकालना है tan थीटा, tan थीटा का फार्मूला क्या है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है 1 और बेस क्या है 3।
चौथा क्या निकालना है, tan है तो काट निकाले देते हैं, तो बेस अपान परपेंडिकुलर तो 3/1। अब क्या निकालना है आपको, कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा क्या फार्मूला है, हाइपोटेनस अपान परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस क्या है यहाँ, √10। तो दिया है क्वेश्चन में, 5 तो दिया है ना। सेक थीटा निकालना, सेक थीटा क्या फार्मूला है, हाइपोटेनस अपान बेस। सेक थीटा हाइपोटेनस क्या है, √10 और बेस क्या है 3। ये पांचों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल लो। उसी को उल्टा उल्टा करके हो जाता है ना। लिख ये लिया वाले ना। चैप्टर का 8.2 पर एक्सरसाइज चल दिखा। चैप्टर अगला क्वेश्चन देखो, इफ tan theta is equal to 5/12, then find remains 5 trigonometric ratio। तो देखो यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा आपको, गिवन tan थीटा इज इक्वल टू 5/12। tan थीटा क्या फार्मूला, P/B 5/12। तो P का मतलब हुआ 5 और B क्या हुआ 12। तो क्या निकालना पड़ेगा आपको, हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस की ये फार्मूला लिखा है, जब हाइपोटेनस लगाने तो यहाँ प्लस लगता है ना। तो H इज इक्वल टू होता है √P का स्क्वायर प्लस P का स्क्वायर। P क्या, 5 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर। ये क्या होगा, 5 का स्क्वायर 25, 144। H इज इक्वल टू 169। H इज इक्वल टू क्या हुआ 13। ठीक है, अब क्या निकालेंगे आप, साइन थीटा। साइन थीटा का क्या फार्मूला है, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या है 5, हाइपोटेनस क्या है 13। cos थीटा का है बेस अपान हाइपोटेनस। बेस कितना 12, हाइपोटेनस 13। तीसरा tan थीटा, परपेंडिकुलर अपान बेस। परपेंडिकुलर कितना है 5 और बेस कितना है 12। ठीक है ना, tan तो दिए है तो कहीं निकालते हैं, काट निकालते हैं। काट थीटा का बेस अपान परपेंडिकुलर 12/5। अब क्या निकालना है, कोसेक थीटा। क्या होता है, हाइपोटेनस अपान परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस क्या है यहाँ 13, परपेंडिकुलर क्या है 5। अब क्या निकालना है आपको, सेक थीटा। तो हाइपोटेनस अपान बेस, हाइपोटेनस क्या 13, बेस क्या है 12। हाई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आ गया। लिख लिए, अब लिखो जल्दी से।
अब देखो आगे लिखो अगला क्वेश्चन ये सेकंड सेक थीटा इज इक्वल टू, अब थीटा के सामने कभी कभी ए लिख देता है, सेक ए इज इक्वल टू थीटा के स्थान पे ए लिख दिया, एक्यूट एंगल ए, ठीक है। सेक ऐसे लिख दिया कि इफ सेक ए इज इक्वल टू, किताब में लिखा है कि जब तुम्हें ना लिखोगे, ए लिख दिया, फाई लिख दिया, जैसा जानते रहो। फाई मतलब सर एक्यूट एंगल को फाई से डिनोट कर दिया, ए से डिनोट कर दिया, ठीक है। तो सेक ए इज इक्वल टू, मान लो क्या दिया है 5/4, then find the value of sin A, cos A, tan A, cot A and cosec A। सेक ए दिया है तो 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना है, तो क्या है गिवन सेक ए इज इक्वल टू क्या दिया है 5/4, सेक का क्या फार्मूला है हाइपोटेनस अपॉन बेस इज इक्वल टू 5/4, तो हाइपोटेनस 5 होगा और बेस क्या होगा 4, तो परपेंडिकुलर का फार्मूला लगाना पड़ेगा, तो ये है परपेंडिकुलर का फार्मूला, रूट ऑफ हाइपोटेनस के स्क्वायर माइनस बेस के स्क्वायर। भूल भी जाती, इधर पी है तो यहाँ पी होगा, इधर पी है तो यहाँ पी होगा, ये तो हो पड़ेगा जिसमें माइनस लगा है। जब हाइपोटेनस निकालोगे तो प्लस लगेगा, दो में माइनस लगेगा, और जो बड़ी साइड हाइपोटेनस होती है, बड़ी साइड के स्क्वायर में से छोटी साइड के स्क्वायर, तो यहाँ पी है तो यहाँ बी होगा, यहाँ बी है तो यहाँ पी होगा। एच के स्थान पे क्या लिखेंगे 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, 25 माइनस 16, ये 9, स्क्वायर रूट ऑफ क्या होगा 3, 9 के स्क्वायर रूट ऑफ क्या होगा 9 को लिख सकते हो 3 × 3 पेयर बन रहा है 3। अब क्या करोगे यहाँ पे एक राइट एंगल बनाए देते हैं, ये ए बी सी, देखो यहाँ पे एक थीटा के काम कौन ए ही करने लगा, ठीक है। ये नौकर नहीं रखा, खुद ही अपना काम कर लेता है। कुछ लोग थीटा को नौकर रख लेते हैं अपने स्थान पे काम करने के लिए, ये क्या कहता है कि हम नहीं रखेंगे थीटा को, हम इन काम करेंगे एक्यूट एंगल का, ठीक है। तो साइन ए थीटा के स्थान पे काम कौन कर रहा है, ए ही काम कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा आपको, सेक दिया है तो साइन ए निकालो, तो साइन ए का क्या फार्मूला P/H, तो साइन ए इज इक्वल टू P क्या है, P आपको 3 पता है, ए के सामने वाली साइड को P ना कहते हैं, तो P बराबर 3, 90 डिग्री के सामने वाली साइड को हाइपोटेनस कहते हैं 5, और बेस 4 दिया, तो देखो साइन ए तक P/H, तो 3/5 का साइन ए का फार्मूला हो गया। कास ए निकालना है तो कास ए का क्या होता है फार्मूला B/H, ठीक है 4/5। फिर क्या निकालना है tan ए, tan ए का क्या फार्मूला है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या बेस क्या है 4, अब tan का उल्टा काट, इसी का उल्टा B/P 4/3,
अब क्या चाहिए, सेक दिए है, कोसेक निकालना है। तो कोसेक साइन का उल्टा होता है, तो कोसेक तो क्या होगा, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर 5/3। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आ गया, ठीक है ना। तो ये तो समझ में आ गया ना, साइन का उल्टा कोसेक, आकाश का सेक और टैन का कॉट, ठीक है। टैन थीटा का फार्मूला होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और टैन का उल्टा कॉट होता है, कॉट का कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। यदि आप एक दूसरे का उल्टा जानते हो तो 6 फार्मूले और बन जाएंगे। साइन का उल्टा कोसेक, कॉस का सेक, टैन का कॉट। तो साइन थीटा का फार्मूला 1/sin का उल्टा 1/कोसेक थीटा, ठीक है। कॉस थीटा का 1/सेक थीटा, टैन का तो 1/कॉट थीटा, कोसेक थीटा का तो 1/sin थीटा, सेक थीटा का तो 1/cos थीटा, ठीक है। कॉट थीटा का तो 1/tan थीटा। तो दो एक्स्ट्रा फार्मूला क्या है, tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा, और cot थीटा इज इक्वल टू cos अपॉन थीटा, cos थीटा अपॉन sin थीटा। ठीक है, इतना याद हो जाएगा फार्मूला सबको। सबको इच्छा चाहिए फार्मूला लिख के दिखाओ, साइन cos tan कोसेक सेक cot, फटाफट। हाँ, साइन थीटा cos थीटा tan थीटा कोसेक थीटा सेक थीटा cot थीटा का फार्मूला। हाइपोटेनस इज इक्वल टू क्या होगा, बेस इज इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर इज इक्वल टू क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक